महाकुंभ में पावन स्नान के लिए देश ही नहीं दुनिया भर से श्रद्धालु संगम नगरी पहुंच रहे हैं और जब बात अमृत स्नान की हो तो उसका अपना ही एक अलग महत्व है। हजारों किलोमीटर दूर से भी लोग आस्था की डोर से बंधे खींचे चले आते हैं। इस धार्मिक यात्रा में बस, ट्रेन, निजी वाहनों के अलावा हवाई सफर का भी अहम रोल होता है। देश के तमाम बड़े मेट्रो सिटीज से प्रयागराज तक का हवाई सफर महंगा हो गया है, इतना महंगा कि आप चौंक जाएंगे। महाकुंभ में कल मौनी अमावस्या का अमृत स्नान होना है। इस पावन मौके से पहले श्रद्धालुओं का रेला संगम नगरी की ओर उमड़ रहा है। आलम यह है कि बसों में सीट मिलना मुश्किल है। ट्रेनों में टिकट की वेटिंग लिस्ट हर मिनट के साथ लंबी होती जा रही है। ऐसे में देश के महानगरों में रहने वाले श्रद्धालु अगर हवाई यात्रा का विकल्प चुने तो सबसे पहले ये कि यहाँ भी सीट मिलना आसान नहीं है, और अगर सीट है भी तो वो इतनी महंगी है कि जेब पर भारी नजर आती है। प्रयागराज के लिए एयरलाइंस के राउंड ट्रिप का किराया इतना है कि इससे कम में आप मालदीव और बाली की यात्रा कर सकते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और ऐसे में मौनी अमावस्या जिस दिन होना है शाही स्नान, उसको लेकर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एयरफेयर बहुत ज्यादा हो चुका है। हवाई जहाज का किराया इतना ज्यादा हो चुका है कि आप जितने में एक मेट्रो सिटी से प्रयागराज की टिकट लेंगे, राउंड ट्रिप लेंगे, उतने में आप मालदीव घूम के आ सकते हैं। एक छोटा सा कंपैरिजन हम आपको दिखा देते हैं, जिसमें 29 तारीख जो शाही स्नान की तारीख है, जो मौनी अमावस्या है, नई दिल्ली से प्रयागराज का अगर आज की तारीख में आप एयरफेयर देखेंगे तो आपको यहाँ पर नजर आएगा 32,915। ये आना जाना सिंगल टिकट है। इसके बाद जो रेट है वो 46,040 तक जा रहा है और यहाँ पर अकासा एयरलाइंस का 49,552 पर जा रहा है। अब इसी तारीख को अगर हम कंपेयर करते हैं, अगर हम दिल्ली से मालदीव की और 29 तारीख को ही देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 36,000 आ रहा है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी मेट्रो सिटी से अगर आप जा रहे हैं प्रयागराज तो उसका किराया कितना ज्यादा है। हालांकि इसको लेकर डीजीसीए ने हिदायत भी दी है, कहा है तमाम एयरलाइंस को कि आप अपने किराए पे थोड़ा सा नियंत्रण लगाएं। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली से प्रयागराज की उड़ान टिकटों की दरों में 21% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि मुंबई से प्रयागराज की उड़ानों का किराया 13% बढ़ा है। वहीं बेंगलुरु से प्रयागराज के बीच विमान के किराए में 89% का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही अहमदाबाद से प्रयागराज की उड़ानों के किराए में 41% तक की उछाल देखी जा रही है। मौनी अमावस्या के स्नान के अलावा बात अगर बसंत पंचमी और उसके बाद होने वाले शाही स्नान की करें तो यहाँ भी कोई राहत नजर नहीं आती। अगले शाही स्नान की बात कर लेते हैं, बसंत पंचमी यानी कि फरवरी 3 का। उसका भी एक तिथि के हिसाब से आपको मैं बता देती हूँ। अगर आप फरवरी 3 को ट्रेवल कर रहे हैं दिल्ली से प्रयागराज तो आपको किराया देना पड़ेगा नॉन स्टॉप फ्लाइट्स का 23,000 मिनिमम दिखा रहा है और यहाँ पर 39,000 तक जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम मालदीव की डेट चेंज कर देते हैं यानी कि 3 फरवरी कर देते हैं तो उस दिन कितना किराया आ रहा है एक बार वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर फिर से 35,000 का किराया आपको यहाँ पर आ रहा है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितने में हम किसी भी मेट्रो सिटी से प्रयागराज महाकुंभ, जाहिर सी बात है कि हर किसी की आस्था वहां पर है, हर कोई जाना चाह रहा है, लेकिन एयरलाइंस कंपनियां इसका फायदा उठा रही हैं। किराए में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इतना किराया कि एक एयर टिकट से आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। डीजीसीए ने हालांकि इसको लेकर हिदायत दे दी है। अब देखना यह है कि क्या किराए कम होंगे या फिर नहीं। प्रयागराज में महाकुंभ का ये महामेला अगले महीने 26 फरवरी तक जारी रहेगा। ऐसे में हवाई किराए की बेतहाशा बढ़ोतरी ने मेट्रो सिटी के श्रद्धालुओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं। डीजीसीए की सलाह के मुताबिक अगर उड़ानों की संख्या बढ़ जाए तो हवाई किराए पर दबाव कम हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो पर्यटकों के साथ श्रद्धालुओं को भी सहूलियत होगी। नवज्योत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।